बीजेपी को बहुमत मिल चुका है विधानसभा में, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो बयान जारी होता है उसमें कहते हैं कि हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी वाले गुंडई करके और सब चीज़ें जो है गलत शब्दों का आरोप लगा रहे हैं। लगता है आपको ऐसा? देखिए, जब ये पिछली चुनावों से एक बार 67 सीटें लेकर आए तब तो ये चिल्ला रहे थे कि हमने बड़े बढ़िया तरीके से लोकतंत्र का मतलब पूरा तरीके से साफ तरीके से चुनाव लड़ा है। अगर आज जो है 26 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करके दिखाया है और बड़े ही साफ तौर से अपनी ताकत के साथ, ताकत इन द सेंस कि लोगों को घर घर तक मोदी जी की गारंटी पहुंचाई है हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने। आज इन्हें ये लग रहा है कि डोर नॉक करके अगर कार्यकर्ता घर में जाकर मोदी जी की गारंटी पढ़कर बता रहा है और वो हम अपना घर जो भी किसी भी घर में हम लोग गए और वो घर जो हमें समर्थन दे रहा है, तो इसी चीज़ से सीधा सीधा संदेश है कि हमने कितने साफ रूप से साफ ढंग से चुनाव लड़ा। इनकी केवल बरगलाने की आदत है। लोगों ने ये दिखा दिया है, जो व्यक्ति शराब के घोटाले के अंदर या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सत्येंद्र जैन जी जो दवाइयों के घोटाले के अंदर, या शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी जो इस क्लासरूम घोटाले के अंदर जो लोग जेल गए थे उनको दिल्ली से साफ कर दिया है। और तो इसलिए भरगला गए हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं कि अब इनका तो कुछ है नहीं। लोगों ने इन्हें दिखा दिया है कि अब जो है घोटालेबाज नहीं चाहिए, केवल मोदी की गारंटी चलेगी दिल्ली के अंदर। इसीलिए दिल्ली वासियों ने ये सीधा सीधा हमें दिखाया है कि अब जो है दिल्ली वासी किसी भी बहरूपीय के बहकावे में नहीं आएंगे। चलिए, आपने कहा कि जो है दिल्ली वासियों ने सीधा सीधा चुन तो लिया, मोदी जी के नाम पर फेस पर जो है बहुमत तो मिल गया, लेकिन दिल्ली किसको मुख्यमंत्री के फेस में देखें? कौन है मुख्यमंत्री? हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वही ये चीज़ तय करेंगे और ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी रही, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आला कमानों की ये स्ट्रैटेजी रही कि हम बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़े भी और इतनी बम्पर जीत हमने हासिल भी करी। अब ये उन्हीं का डिसीजन होगा कि आने वाले मुख्यमंत्री जी कौन होंगे। क्या नाम मैम? प्रीति झा। प्रीति झा, कहाँ रहती हैं आप? मालवीय नगर। मालवा नगर? मालवीय नगर। अच्छा, मालवीय नगर। चलिए, वैसे तो बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, प्रदेश में सरकार बनने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस कुछ देख रही हैं आप किसको? सर, भारतीय जनता पार्टी ना हर एक आदमी को बराबरी का अधिकार देती है और यहाँ से कोई भी सीएम बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़े पद का होगा या कोई फिक्स इस परिवार का होगा, कोई भी हो सकता है। कार्यकर्ता भी हो सकता है, कार्यकर्ता भी बिल्कुल कार्यकर्ता हो सकता है। और मोदी जी हमेशा देखते हैं धरातल पे कौन ज़्यादा काम कर रहा है, किसकी मेहनत कितनी है, और निष्पक्षता के साथ ही दिया जाता है, पद दिया जाता है। और सीएम भी ऐसे में से ही कोई निकलेगा, आप देख लीजिएगा। और आज तक नीचे लोग जो कार्यकर्ता हैं उनको मोदी जी ने हमेशा चांस दिया है और आगे भी देंगे। और हम ये पूरी आशा के साथ कहते हैं कि जो भी सीएम बनेगा वो इन्हीं में से कोई होगा। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए थे, दिल्ली की जनता ने जिनको स्वीकारा है वो सरकार बनाए, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हम राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो है चुनाव लड़े, बीजेपी वाले गुंडई करके जो है चुनाव लड़े, आज रक्ता फैलाकर चुनाव लड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वो राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे तो अन्ना हजारे के साथ आके क्या ज़रूरत थी उनको करने की? पार्टी और ये सब सोच लेके ही आदमी कूदता है, तभी ये राजनीति की गलियारों में दिखता है। ठीक है, जितना इन्होंने इन्होंने गुरु को कुछ नहीं समझा, अन्ना हजारे को साइडलाइन कर दिया, तो ये जिसको लेकर आए थे उसी को साइडलाइन कर दिया। और जिससे कह रहे हैं आप विकास के ऊपर इन्होंने कितना काम किया है वो जनता ने जवाब दे दिया। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता अच्छे से जानती है क्या सही है क्या गलत है, और जिसके पक्ष में है वही दिया है। उन्होंने अपना जिस तरीके से पूर्वांचली मेजर, मैं कहूँगी कि अपने यहाँ के दिल्ली के पूर्वांचलियों ने अपना पूरा
पूरा सहयोग किया है, मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, और हम इसी विश्वास को लेकर आगे चलेंगे और अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, अच्छी नदियां वो देने का संकल्प है और हम उसे देंगे। अच्छा, मैंने देखा मैम आप ले रखी हैं हार्ट कटिंग है ये। मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ, क्या सर पूर्वांचलियों का जो इन्होंने अपमान किया है ना, ये पूर्वांचलियों ने अब की बार बर्दाश्त नहीं किया। पूर्वांचलियों को आप 2 समय का खाना कम दोगे ना, वो बर्दाश्त कर लेगा, वो खुशी खुशी आपके साथ रहेगा, आपके समर्थन में रहेगा। लेकिन अगर आप इज्जत में कमी कर दोगे ना, कभी आपके साथ नहीं रहेगा। आपने कैसे कह दिया कि पूर्वांचली यहाँ पे फेक वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, आपके कहते हैं कि यहाँ पे आते हैं जी 500 रुपये की टिकटों में और फिर अपना इलाज कर दिए। भैया सरकार ने इलाज के लिए बनाया क्यों है? इसलिए तो बनाया हर एक आदमी जहाँ जो सुविधा उसको मिले वो ले सके। पूरे भारत में ले सकते हैं ना हम सुविधा। जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल जी मुद्दा उनका हमेशा रहा सड़क, पानी, बिजली, दवाइयाँ और हाँ स्कूल। लेकिन बीजेपी आई है तो क्या लगता है यमुना साफ होगा, दिल्ली के प्रदूषण साफ होंगे, खत्म होंगे, जो वायु प्रदूषण हो जाता था, साफ पानी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। भाजपा सरकार, मोदी जी की जो गारंटी है ना, ये ऐसी गारंटी है जो हर एक चीज़ बदल सकती है, लेकिन ये पत्थर की लेकर कभी नहीं बदलेगी। हम हर एक वो चरण, हर एक वो स्टेप लेंगे जो ज़रूरतमंद है। उन चीज़ों को एयर को प्योरीफाई करने के लिए, वाटर प्योरीफाई करने के लिए हर एक स्टेप जो नेसेसरी है वो लिए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो आपदा सरकार ने जितना भी यहाँ पे भ्रष्टपना करके हर एक चीज़ से हमें वंचित करके रख दिया, ना अच्छी सड़कें, ना अच्छा पानी, ना अच्छी नौकरियों के पोर्टल खोल के इतने करोड़ों लगा के पोर्टल बंद कर रखे 3 साल से। अब बताओ कहाँ जाएं हम? और इनके खुद के विधायक शराबी हैं, रिजल्ट के टाइम ही दारू पी के बैठते हैं। तो उसकी योजना, जितनी दारू की योजनाएं निकाली थी, इन्होंने खुद के ऊपर लागू कर लिया और भ्रष्टाचार कर करके देश को नशे में, मतलब आपका दिल्ली को नशे में डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए लाइन में लग के दारू खरीदते हुए दिखे हमें, ठीक है। और ये जितने वादे करते हैं ना वो सारे झूठे हुए, इनका अहंकार भी टूटा है। जिस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी कि और 50 साल लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को आने में, तो वो हमने दिखा दिया धरातल पे कि हमें 50 साल लगे या हमें 3 घंटे लगे आने में। केजरीवाल जी कहते हैं हम शिक्षा की बात करते रहे, शिक्षा व्यवस्था गरीब बच्चों को अगर अच्छी मिल जाती है तो गलत क्या था दिल्ली में? सर अगर शिक्षा इतनी अच्छी दे रहे होते मनोज सिसोदिया जी हार जाते क्या? और अगर स्वास्थ्य इतना अच्छा दे रहे होते, मोहल्ला क्लिनिक इतना ही वो होता तो सतेंद्र जी हार जाते क्या? और ये तो हमारी पार्टी के संस्कार है कि हम सबके पीछे जी लगाते हैं, चाहे हो कोई भी, हम सबके पीछे जी लगाते हैं। ना हम किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना हम किसी के लिए कूटनीतियों का प्रयोग करते हैं। ये संस्कार है भाजपा के। सही है, क्या कह रही थी? मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली, पूर्वांचलियों का तो एक गढ़ है। आप चाहिए बुराड़ी चले जाइए, नांगलोई चले जाइए, प्रेम नगर जैसे इलाकों में चले जाइए, इनके अपने विधायक रोडों पे नहीं दिखते हैं और जनता पूछती है कि भाई सड़कों का क्या हाल है। इतना इतना बुरा हाल इन्होंने कर रखा है वहाँ पे, और उसकी किसकी जवाबदेही है? तो वो जवाबदेही जनता ने दिखा दिया कि भाई और हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, अब हमें बदलाव चाहिए तो चाहिए। नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे और बदल दिया। अच्छा, पूर्वांचली मतलब समर्थन है आप लोगों का बीजेपी के? क्या लगता है मनोज तिवारी जी को देखा जाए फेस मुख्यमंत्री का? सर तीसरी बार एमपी हैं हमारे मनोज तिवारी जी। अब लेकिन इसकी कोई वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद देख के कभी भी उसे बड़ा पद और नहीं दिया जाता है, उसके कार्य देख के। और कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो कितने उछले स्तर पर, निचले स्तर पर कोई भी हो, जो अच्छा काम कर सकता है, जो अच्छी चीज़ें कर सकता है, उसको वो दायित्व दिया जाएगा निष्पक्षता के साथ। चाहे वो नीचे स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, उसको पार्टी चुनेगी और पार्टी बिल्कुल उस चीज़ को चुनना भी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद पसंद करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं उनको चांस देते हैं। और ये रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि उन लोगों को चांस मिलता है, और पार्टी का चेहरा कोई भी हो, विकास तो होगा। बस फ्री मिल गया था आप लोगों को, 2100 रुपये भी देने के लिए बोल दिए थे केजरीवाल जी, फिर भी नहीं लेकर आए। सर पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए, हमें 2100 यहाँ क्या देंगे? जब मोदी जी का संकल्प है 2500 रुपये मोदी, 25 जाने का 25 आने का, 1500 रुपये तो केजरीवाल जी दे रहे हैं महिलाओं को
पुरुष को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं 2 साल से परेशान हूँ।